हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए आयुक्तालय के द्वारा जारी किए गए आदेश से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर का आदेश है, ठीक है। और ये किस रिलेटेड है? ये है समस्त राजशेष अधीन महाविद्यालय के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को लगाए जाने से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं, विषय विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक आमंत्रित करने हेतु, यानी ये आदेश सिर्फ राजशेष के अधीन जो संचालित महाविद्यालय हैं, ठीक है, उन्हीं महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए है। ये राजकीय जो महाविद्यालय हैं, ठीक है, उनके अंदर जो खाली पोस्ट है वहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाने से रिलेटेड नहीं है। उसके लिए शायद आयुक्तालय के द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ का विश्लेषण भी मैं आपको करके बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये देखिए आप, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विद्या संबल योजना अधिकतम 24 सप्ताह है अथवा 28 फरवरी जो 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजना अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों के रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की इनेबलिंग स्कीम है। इनेबलिंग स्कीम का मतलब सक्षम या समर्थित योजना। इस योजना अंतर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष या विषय विशेष में एनरोलमेंट की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे। तो पूरी न्यूज़ का विश्लेषण मैं आपको लास्ट में करके बताऊंगा। फिलहाल तो आप सिर्फ इस नोटिस को पढ़िए। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के पत्र ये 2021 का और दिनांक 7/8/2023 में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त वर्णित परिपत्र बिंदु संख्या 4 क में वर्णित स्तर से परिपत्र 7/8/2023 बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्ययन की जा सकेगी। वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाए। योजना अंतर्गत अधिकतम 24 सप्ताह है अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो हेतु अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। तो ये आयुक्तालय के द्वारा राजशेष सोसाइटी के अधीन संचालित जो महाविद्यालय है उनमें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए जारी किया गया आदेश है। अब मैं आपको इसका विश्लेषण समझाता हूँ पूरा अच्छी तरह से। सबसे पहली बात कि ये सरकार के द्वारा यानी आयुक्तालय के द्वारा सिर्फ राजशेष के अधीन जो महाविद्यालय संचालित हैं उनमें ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों के लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जाएंगे, उसके लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के लिए पात्र है, योग्यता क्या है? तो पहली बात तो क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में अभ्यर्थी के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस योजना में, उस विषय के अंदर आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
55% मार्क्स के साथ संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट प्रदान की जाएगी अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे तो। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या है कि आपके पास में यूजीसी या CSIR के द्वारा आयोजित जो नेट होती है वो नेट क्वालिफाइड की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपके पास में स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आप PhD या MPhil क्वालिफाइड होने चाहिए, लेकिन PhD या MPhil आपकी UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो ही मान्य होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि विद्या संबल योजना हेतु महाविद्यालयों या नोडल केंद्रों के प्राचार्यों द्वारा अखबार में अब संक्षिप्त विज्ञप्ति या प्रेस नोट प्रकाशित किया जाएगा और उसके आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, विषयवार API स्कोर के आधार पर, API का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, के आधार पर न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल बना करके उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत पात्र अभ्यर्थी जिसका टॉप API स्कोर है उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी, मतलब अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद में अभ्यर्थी से केवल अध्यापन कार्य करवाया जाएगा तथा 24 सप्ताह है अथवा 28 फरवरी 2024 इनमें से जो भी पहले हो, और साथ में ये शर्त भी लागू है कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थी को रखा जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही रोजगार पास करेंगे और उसके बाद वापस 6 महीने आप क्या है घर पर बेरोजगार बैठ करके सरकार की इस लोक कल्याणकारी योजना का गुणगान करेंगे। ठीक है, तो ये 6 महीने का रोजगार है और 6 महीने फिर बेरोजगार बैठ करके और सरकार का आपको जो है गुणगान करते रहना है कि हाँ सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है, विद्यार्थियों के लिए, उच्च योग्यताधारियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, अगली जो बात है इसमें महत्वपूर्ण है कि सरकार न केवल उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों के साथ छल कर रही है। अगर आप इस पूरी चीज को समझेंगे तो इसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि सरकार न केवल उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों के साथ छल कर रही है बल्कि राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के साथ जो इन कॉलेजों में अध्ययनरत हैं उनके साथ भी छल कर रही है, क्योंकि इस सेशन से लगभग सभी राजकीय महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में UG फर्स्ट ईयर और PG प्रीवियस में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में जुलाई अगस्त के 2 महीने तो विद्यार्थियों की वैसे ही कक्षाएं नहीं हुई। अब 28 फरवरी को इन गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को उठा दिया जाएगा, तो फिर फरवरी के बाद सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी होंगे उनको कौन पढ़ाएगा? इसकी न तो सरकार को चिंता है और न ही आयुक्तालय में बैठे हुए अधिकारियों को इसकी चिंता है। यानी दिसंबर के बाद में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा और फरवरी में गेस्ट फैकल्टी वालों को हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं जो होंगी वो 2 ही महीने लगेंगी, जनवरी और फरवरी। उसके बाद की जो कक्षाएं हैं वो कौन उनको लेगा, किस प्रकार से क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि विद्या संबल में जो शिक्षक लगाए जाएंगे इन कॉलेजों के अंदर उनको तो 28 फरवरी तक लास्ट जो है वो हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा, ये जो है इसके अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक तरफ तो ये जो है उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है, और दूसरी तरफ आयुक्तालय का जो आदेश था 7 अगस्त 2023 का, जिस पे मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी, उस आदेश के तहत गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के जो शिक्षक थे उनका जो मासिक मानदेय है उस मासिक मानदेय के अंदर भी कटौती की गई है। तो ये जो है पूरा आदेश जो है आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। आदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।